Assalamualaikum. Welcome back to the Build with Code. तो गाइस पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फ्लास्क एंड जेंगो क्या होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ऑटोमेशन। ठीक है, ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन का मतलब है ऐसे टास्क जो कंप्यूटर से ऑटोमेटिकली करवाना जो हम रोज़ाना मैनुअली करते हैं। ऑटोमेटिकली करवाना जो हम रोज़ाना मैनुअली करते हैं। ठीक है, पाइथन की मदद से हम बोरिंग और रिपीट होने वाले काम ऑटोमेटिकली करवा सकते हैं। सोचिए आपको रोज 100 फाइल्स का नाम चेंज करना पड़ता है। अगर आप ये काम मैनुअली करें तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन पाइथन सिर्फ कुछ सेकंड्स में ये काम कर सकता है। इसी तरह ऑटोमेशन का यूज़ होता है फाइल रीनेम, फोल्डर क्रिएट, ईमेल सेंड करना, एक्सेल फाइल अपडेट करना, पीडीएफ मर्ज करना, व्हाट्सएप मैसेजेस, वेब स्क्रैपिंग, ब्राउज़र ऑटोमेशन, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेशन में यूज़ होने वाली फेमस लाइब्रेरीज ओएस क्या काम करती है? फाइल्स और फोल्डर्स मैनेज करती है। और शटाइल वो उसका काम है फाइल्स कॉपी और मूव करना। ठीक है, ओपन पिक्सल एक्सेल फाइल्स, प्योगी माउस और कीबोर्ड कंट्रोल, सेलिनियम ब्राउज़र ऑटोमेशन, शेड्यूल ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग, सिम्प्लिप ईमेल सेंड करना, रिक्वेस्ट एपीआई ऑटोमेशन। ठीक है, ओके। ओएस लाइब्रेरी करंट फोल्डर देखना। ओएस लाइब्रेरी करंट फोल्डर देखना। करंट फोल्डर हम लोग कैसे देखेंगे? कमांड हम लोग चलाएंगे ये यहाँ पे main.py मैंने एक फाइल बनाई, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा ना इसको python main.py तो हमारे पास आ गया कि ये मेरी जावा एंड पाइथन कोर्स वाली फाइल किसके अंदर है। ठीक है, तो वो पहले सी ड्राइव में, फिर उसके बाद वेबसाइट फोल्डर के अंदर, फिर जावा एंड पाइथन कोर्स है मेरा। ठीक है, फोल्डर बनाना। फोल्डर कैसे बनाते हैं हम लोग इसके अंदर? पहले भी बताया था मैंने आप लोग को, याद होगा अगर आप लोग को। हमने इसी पार्ट में किया था पाइथन के कोर्स में। ठीक है, ये हमारी फाइल बना दी थी पाइथन फाइल्स के नाम से, हमारा एक फोल्डर बन गया यहाँ पे। ठीक है, फाइल्स की लिस्ट देखना। फाइल की लिस्ट कैसे देख सकते हैं हम लोग? इस तरीके से। ठीक है, लिस्ट दे main.py और पाइथन फाइल्स हैं। ठीक है, फाइल्स रीनेम करना। फाइल्स को रीनेम कैसे कर सकते हैं हम लोग? फाइल os.rename ओल्ड टेक्स्ट को हटाकर न्यू टेक्स्ट। ठीक है, ऐसे ओल्ड टेक्स्ट नाम का कोई वो नहीं है। ठीक है, ओल्ड टेक्स्ट नाम के मेरे पास कुछ है नहीं, इसलिए मैं कर देता हूँ पाइथन फाइल्स। ठीक है, तो सेव करके अब मैं चलाता हूँ, तब न्यू फाइल टेक्स्ट हो जाएगा। वो देखा, ये न्यू टेक्स्ट हो गया। ठीक है, रीनेम कर दिया इसने। शटल लाइब्रेरी फाइल कॉपी करना, फाइल कॉपी करता है। ठीक है, ये मैंने ये कर दिया। ठीक है,
शटल कॉपी नोट टेक्स्ट तो है नहीं मेरे पास है न्यू डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। नोट डॉट टेक्स्ट मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं जिसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन ये काम करता है। आपको ये चीज़ फाइल का नाम डाल देंगे तो वो चल जाएगा। ठीक है, एक्सेल ऑटोमेशन। एक्सेल ऑटोमेशन लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं हम लोग एक, ये वाली लाइब्रेरी पिप इंस्टॉल ओपन पिक्सल। ठीक है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, ये ऐसे इंस्टॉल हो जाएगी, सक्सेसफुल इंस्टॉल। ठीक है, 3.1.5। अगर आपको इसका वो देखना हो तो आप लिखें ओपन पिक्सल वर्जन, आई थिंक दिख जाएगा लेकिन नहीं दिखता। ठीक है, अब हम लोग एक्सेल ऑटोमेशन। ठीक है, अब ये क्या कर देगा, ओपन पिक्सल फ्रॉम इंपोर्ट वर्कबुक। वर्कबुक, ये वर्कबुक। ठीक है, तो शीट A1 नेम B1 एज A2 अहमद B2 13 वर्कबुक डॉट सेव स्टूडेंट्स डॉट XLSX। ठीक है, सॉरी, हमारा स्टूडेंट्स डॉट XLX के नाम से एक फाइल, इसके अंदर फाइल बन गई। ठीक है, XLX के नाम से मेरी यहाँ पे एक फाइल बन गई। ठीक है, और उसके अंदर ये सब आ गया, लेकिन ये सब कुछ काम का नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली हो गया, हमारा एक एक्सेल फाइल क्रिएट हो गई हमारे पास। ठीक है, अब ब्राउज़र ऑटोमेशन। ब्राउज़र ऑटोमेशन के लिए हमें एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, सेलेनियम जो थी ना, पिप इंस्टॉल सेलेनियम। ठीक है, इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। मेरे पास पहले से इंस्टॉल नहीं है, इसलिए मेरे पास भी इंस्टॉल हो रही है। आप लोग भी यही करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगी आप लोग के पास भी। ठीक है, मेरे पास वर्जन आया है, इंस्टॉल हो रहा है अभी। सेलेनियम मेरे पास इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल्ड वर्जन है 26.1.0। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे ये ब्राउज़र ऑटोमेशन। ब्राउज़र ऑटोमेशन क्या, फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर वेब ड्राइवर क्रोम। ठीक है, क्रोम से ड्राइवर डॉट गेट www.com। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँगा, सॉरी, ठीक है, अब क्रोम तो है नहीं मेरे पास क्रोम नहीं है, लेकिन फायरफॉक्स है। फायरफॉक्स लिख के देखता हूँ, फायरफॉक्स। ठीक है, इसको बंद करके हम लोग दोबारा चलाते हैं। अच्छा, आपके पास ये, मेरे पास ये खुल नहीं रहा है। ठीक है, इससे गूगल क्रोम ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और गूगल वेबसाइट लोड होगी। ठीक है, माउस ऑटोमेशन। माउस ऑटोमेशन के लिए हमें एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, पिप इंस्टॉल प्योदगी। ठीक है, अजीब अजीब से नाम है, मुझे पता है, याद नहीं होंगे, बोलने में भी मुश्किल है। ठीक है, इसको इंस्टॉल करेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप, आप लोग बताऊँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस समझ आती हैं और पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके और दोस्त भी देख सकें, और जैसी मेरी नई वीडियो आएगी आप लोग को फ़ौरन पता चल जाए। ठीक है, तो अगर आप लोग को कोई भी मुश्किल या कोई भी कुछ समझना है, आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि ये चीज़ समझ नहीं है, मैं आप लोग को वो लॉन्ग या शॉर्ट वीडियो में समझा दूँ, जैसा उसका टॉपिक होगा। ठीक है, लॉन्ग होगा तो लॉन्ग में बताऊँ, शॉर्ट होगा तो शॉर्ट में। ठीक है, फिर भले वो 1 घंटे की वीडियो बने, 2 घंटे की, मैं आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स का ये है कि अगर मेरे सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं तो मैं उनकी बात पूरी करूं,
क्योंकि मैं आप लोग के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, ठीक है, इंस्टॉल हो गया हमारे पास ये, ठीक है। अब हमें ये माउस ऑटोमेशन है ना, पोर्टुगी.मूव टू 500 टू 300 ड्यूरेशन 2 सेकेंड में, ठीक है। मैंने इसको रन किया। अब मेरा माउस देखो खुद ही जा रहा है, देखें, देखा आप लोग ने 2 सेकेंड में मेरा माउस कहाँ से कहाँ पहुँच गया। दोबारा रन करता हूँ मैं ये चीज़, अब यहाँ से देख कहाँ जाएगा। अच्छा नहीं चला, ठीक है, यहाँ पे रखकर दोबारा चला तुम, ये देखिए कैसा जा रहा है, देखा आप लोग ने। यहाँ पे रखकर वापसी रन करते हैं, देख लिया कैसे मूव हो रही है, ठीक है। 500 300 दिया, अगर मैं 500 देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। 500 to 500 देखते हैं क्या होता है, ज़्यादा दूर जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। माउस कर्सर 2 सेकेंड में गिवन पोजीशन पर मूव करेगा। कीबोर्ड ऑटोमेशन क्या होता है, ये लिखने से ठीक है। पोर्टुगी.राइट क्या होगा, वेलकम टू बिल्ड विद कोड, हमारा राइट होगा 0.1 इसमें, ठीक है। ऑटोमेटिकली टेक्स्ट टाइप होगा हमारा जो हमने दिया, ठीक है। इसको चलाते हैं, जब हमारा टेक्स्ट टाइप हो रहा है ऑटोमेटिकली, ये देखा, वेलकम टू बिल्ड विद कोड टेक्स्ट टाइप होकर आ गया हमारे पास, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना कैसे, स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे, image.screenshot image.save screenshot.png के नाम से सेव करना, ठीक है। डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट सेव होगा, हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हटाकर मैं लिखता हूँ ये स्क्रीनशॉट हो गई, और यहाँ पर देखें screenshot.png के नाम से सेव हो गई, ये देखें मेरा स्क्रीनशॉट आ गया ये, ठीक है। समझ में आ गया। ईमेल ऑटोमेशन क्या है, ठीक है। इम्पोर्ट SMTPLIB प्रिंट ईमेल ऑटोमेशन एग्जाम्पल, एक मिनट, आप लोग ये इंस्टॉल भी कर लीजिएगा, वेट करें ज़रा, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जब तक इसको इंस्टॉल करें, ठीक है, इंस्टॉल हो गया आप लोग का, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं इसको, कॉपी करता हूँ मैं ये, इसको इंस्टॉल करता हूँ मैं, पिप इंस्टॉल दिस, इंस्टॉल नहीं हो रहा है और ये चल भी नहीं रहा है, अच्छा सॉरी मैंने चलाया नहीं था इसको। ईमेल ऑटोमेशन एग्जाम्पल, प्रोफेशनल ईमेल ऑटोमेशन के लिए SMTP सर्वर और ईमेल कंडीशनर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है।
शेड्यूल ऑटोमेशन। शेड्यूल ऑटोमेशन क्या, हमें इसके लिए इंस्टॉल करनी पड़ेगी लाइब्रेरी पिप इंस्टॉल शेड्यूल के नाम से, ठीक है। पिप इंस्टॉल शेड्यूल, ये हमारा सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया। अब हम कोड लिखेंगे अपना जो हमारा है शेड्यूल का है, तो शेड्यूल के हिसाब से ही होगा, ठीक है। आप लोग को अगर कोई आवाज़ आ रही किसी हवा की, तो वो पंखे की हो, ठीक है, तो इग्नोर करना उसको। इम्पोर्ट शेड्यूल, इम्पोर्ट टाइम, मैंने अपना फंक्शन का नाम रख दिया जॉब, मेरे को जॉब पे जाना है, ठीक है। प्रिंट, मैंने बैकअप कंप्लीट, मैंने लिख दिया बैकअप कंप्लीटेड। उसके बाद शेड्यूल डॉट एवरी 10 सेकेंड के बाद मेरे को मेरे जॉब के लिए रिमाइंड कराना है, ठीक है। हर 10 सेकेंड बाद बैकअप कंप्लीटेड प्रिंट होगा, ठीक है, 10 सेकेंड बाद। आप लोग काउंट करें कि 10 सेकेंड कब होते हैं और कब ये प्रिंट होता है। ये देखें, अब 10-10 मिनट सेकेंड होते जाएंगे, ये बैकअप कंप्लीटेड लिखता जाएगा। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये बंद ही नहीं होगा, मेरे को ही रोकना पड़ेगा इसको ऑटोमेटिक। कैसे, Ctrl+C देंगे तो ये रुक गया, ठीक है। समझ में आ गया। एक रियल लाइफ में हम लोग एक ऑटोमेटिक फाइल बैकअप करते हैं। छोड़ो, मैं करता नहीं, लेकिन आप लोग को एक कोड दिखा देता हूँ, ठीक है। ये प्रोग्राम इम्पोर्टेंट फाइल का बैकअप बना देगा, ठीक है। चलिए, अगर आप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, रोज अटेंडेंस रिपोर्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट हो, रोज बैकअप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो, मंथली फी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली ईमेल हो, मंथली रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो, ये सब पाइथन ऑटोमेशन से ही किया जा सकता है। ऑटोमेशन रिपीटेड टास्क को ऑटोमेटिक बनाती है, ओएस फाइल्स और फोल्डर्स मैनेज करता है, शटल कॉपी और मूव करता है, ओपन पिक्सल एक्सेल फाइल हैंडल करता है, सेलेनियम ब्राउज़र ऑटोमेशन करता है, प्योगुई माउस और कीबोर्ड कंट्रोल करता है, शेड्यूल ऑटोमेटिक टास्क चलाता है, एसएमटी प्लग ईमेल सेंड करता है, ठीक है। मिनी प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक फाइल ऑर्गेनाइजर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या हमारा, ऑब्जेक्टिव है डाउनलोड्स फोल्डर की फाइल्स को ऑटोमेटिकली उनके टाइप के हिसाब से फोल्डर में मूव करना, किससे, वो डॉक्यूमेंट से, इमेजेस से होंगी, वीडियोस से होंगी, डॉक्यूमेंट से होंगे। ये प्रोजेक्ट आपको फाइल ऑटोमेशन का रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देगा, ठीक है। आप लोग के लिए 8 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इनकी प्रैक्टिस करें। ना समझ आए तो आप मेरे को अगर आप लोग समझ ना आई हो कोई भी चीज़ तो आप मेरे को कमेंट में बता दें, मैं आप लोग को सही से बता दूंगा अच्छी तरीके से, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है os.getCwd से करंट फोल्डर का पाथ प्रिंट करें। क्वेश्चन नंबर 2, पाइथन से एक नया फोल्डर क्रिएट करें। क्वेश्चन नंबर 3, किसी फाइल का नाम चेंज करें। क्वेश्चन नंबर 4, shuttle.copy से फाइल कॉपी करें। क्वेश्चन नंबर 5, ओपन पिक्सल यूज करके एक एक्सेल फाइल बनाएं। क्वेश्चन नंबर 6, प्योगुई से माउस मूव करें और स्क्रीनशॉट सेव करें। क्वेश्चन नंबर 7, शेड्यूल यूज करके हर 5 सेकंड बाद मैसेज प्रिंट करें। क्वेश्चन नंबर 8, एक सिंपल ऑटोमेटिक फाइल ऑर्गेनाइजर बनाएं, ठीक है। ये आपको 8 क्वेश्चन करने हैं। चलें आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग डेटा साइंस। डेटा साइंस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आई थिंक, लेकिन करते हैं हम लोग, ठीक है। डेटा साइंस क्या होती है? डेटा साइंस एक फील्ड है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट, क्लीन, एनालाइज और विजुअलाइज करते हैं ताकि
यूजफुल इंफॉर्मेशन हासिल की जा सके। इन सिंपल वेज डेटा साइंस की मदद से हम बहुत ज़्यादा डेटा को समझ कर उससे डिसीजंस लेते हैं। सोचिए एक स्कूल के पास 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा है। उस डेटा में स्टूडेंट नेम, अटेंडेंस, मार्क्स, फीस, सब्जेक्ट। अगर प्रिंसिपल ये जानना चाहे कि किस क्लास की अटेंडेंस सबसे ज़्यादा है, किस स्टूडेंट के मार्क्स हाईएस्ट हैं, एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो डेटा साइंस की मदद से ये सब कुछ आसानी से निकला जा सकता है। ठीक है। डेटा साइंस में यूज होने वाली लाइब्रेरीज जो है वो है numpy। numpy का काम क्या है? फास्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, पांडास डेटा एनालिसिस, मैटप्लॉटलिब चार्ट्स और ग्राफ्स, scikit-learn मशीन लर्निंग, टेंसरफ्लो डीप लर्निंग के। numpy क्या है? numpy पाइथन की एक पावरफुल लाइब्रेरी है जो एरेज और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज होती है। ठीक है। इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं, पिप इंस्टॉल numpy इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारे पास इंस्टॉल हो रही है। ठीक है, सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड है। 2.5.1 वर्जन मेरे को मिला है। ठीक है, अब इंपोर्ट कैसे करते हैं? इंपोर्ट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है इंपोर्ट numpy एस np। एस क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए, वरना एस लगाने की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट numpy। ठीक है, ये लगा देते हैं एस पी वाई। ठीक है, नहीं क्या था? एस एन पी। ठीक है, इस तरह से हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, numpy एरे बनाना। numpy एरे बनाना कैसे बनाएंगे हम लोग एरे? import numpy as np numbers is equals to np dot array 10 20 30 40 50। ठीक है, अब जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो आएगा हमारे पास 10 20 सॉरी, अब हमारे पास ये आ गया कि हाँ 10 20 30 40 50 आ गया। ठीक है, एरे पर ऑपरेशंस कैसे करते हैं? import numpy as np numbers is equal to np dot array 1 2 3। ठीक है, नंबर्स प्लस 5। ठीक है, तो अब क्या होगा? हर सब में 5 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 7 8, 5 में 1 प्लस होगा तो 6, 2 में 5 प्लस होगा तो 7, 3 में 5 प्लस होगा तो 8। ठीक है, एरे का मतलब क्या है? एरे का मीन मतलब np.array.mean। ठीक है, मीन मतलब स्क्वायर कहते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, तो 25.0। पांडास क्या है? पांडास डेटा को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में हैंडल करता है, बिल्कुल एक्सेल शीट की तरह। ठीक है, इसको भी इंस्टॉल करना पड़ता है पिप इंस्टॉल पांडास के नाम से। ठीक है, और इसको इंपोर्ट करने के लिए होता है इंपोर्ट पांडास एस पी डी। ठीक है, एस पी डी, यहाँ कुछ भी बना सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, आप कुछ भी बनाना है, लेकिन पांडास से होनी चाहिए। अल्फाबेट यही होने चाहिए जो पांडास के अंदर। ठीक है, इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ठीक है, ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है मैं जब तक काम थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, पांडास क्या होता है? पांडास डेटा को रोज और कॉलम के फॉर्म में हैंडल करता है, बिल्कुल एक्सेल शीट की तरह।
ठीक है, अभी हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं इसको, फिर हम लोग इम्पोर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। अब इम्पोर्ट कैसे करते हैं, इम्पोर्ट पांडास एस पी डी, पी डी या ए एस भी लगा सकते हैं, एस ए एस या ए एस नहीं ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ पी डी लगाऊंगा मैं तो। ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं आप लोग, योर चॉइस। ठीक है, ठीक है, कहाँ गया मैं, डेटा फ्रेम बनाना। डेटा फ्रेम बनाना कैसे, डेटा फ्रेम कैसे बना सकते हैं हम लोग, डेटा फ्रेम बनेगा इम्पोर्ट पांडास एस पी डी, फिर हम लोग ने एक वेरिएबल बनाया डेटा। ठीक है, और उसके अंदर हमने नेम में डाला अहमद अली उस्मान, मार्क्स उनके 90, 85 और 95 है। ठीक है, डी एफ हमारा डेटा फ्रेम है। ठीक है, डी एफ का मतलब डेटा फ्रेम, पी डी हमारा मॉड्यूल है। ठीक है, डेटा फ्रेम, यहाँ पे वेरिएबल था हमारा डेटा, डेटा फ्रेम के अंदर डेटा डालना है और प्रिंट कर दो डी एफ को। ठीक है, अब क्या होगा, सॉरी हमारे पास एक्सेल शीट की तरह आ जाएगी एक कॉलम वगैरह के साथ। ठीक है, देखते हैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा, आई थिंक नहीं आई। एप्लीकेशन कंट्रोल, ये पता नहीं क्या आ रहा है, इसको हम देखते हैं। इसको मैंने कॉपी किया और एक आता है एरर फाइंडर, उसके अंदर मैंने डाल दिया। ठीक है, वो भी मैं आपको कभी दिखाऊंगा किसी वीडियो में। ठीक है, जब आप लोग ने पांडा को इंस्टॉल करना पड़ेगा, अगर आपके पास भी ऐसा कोई एरर आए ना, तो आपने अनइंस्टॉल कर देना पांडा को, रीइंस्टॉल करना है। ठीक है, अभी मैंने पांडा को कर देता हूँ मैं भी अनइंस्टॉल। ठीक है, मैंने पांडा अनइंस्टॉल कर दिया, यस। ठीक है, पांडा अनइंस्टॉल हो गया। ठीक है, फिर हमें चलाना है ये वाला कोड, पिप इंस्टॉल डैश डैश नो डैश कैश डैश दिप पैंडास। ठीक है, हमें ये चलाना है, ये जितनी देर में इंस्टॉल होता है। ठीक है, फिर हमें अगर फिर भी सेम एरर आए तो cmd को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ये कमांड चलाना है। ठीक है, क्या कमांड, पाइथन डैश सी इम्पोर्ट पांडास। अगर वही एरर आए तो विंडोज डिफेंडर या ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी DLL को ब्लॉक कर रही है। ठीक है, वैसे मसले की बात नहीं होगी वो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब चलाते हैं हम लोग अपना ये सेव करा। ठीक है, अब लगाते हैं पाइथन main.py, एक फाइल बन के वैसे आ जाएगी, नहीं आ रही। ठीक है, तो हम ये एक बार चला के चेक कर लेते हैं। ठीक है, मेरे वाले को तो ब्लॉक कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग की नहीं कर रही हो तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी ब्लॉक कर रही है, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कैसे शो होगा। ठीक है, ऊपर हेडिंग आएगी नेम और फिर एक बराबर मार्क्स और फिर इंडेक्सिंग स्टार्ट हुआ है। अहमद 0 पर है तो 0 आएगा, फिर अहमद, फिर उसके मार्क्स 90, फिर 1 अली 85, 2 उस्मान 95। ठीक है, आप लोग की इंशाल्लाह ऐसी होनी होगी, लेकिन मेरे में हो रही है, मैं इसको फिक्स करना पड़ेगा, इसको मैं कर लूँगा फिक्स। ठीक है, CSV फाइल रीड करना। CSV फाइल रीड कैसे करना, इम्पोर्ट पांडास pd डेटा फ्रेम रीड डैश CSV स्टूडेंट डॉट CSV नाम का मैंने एक फोल्डर का नाम दे दिया। पहली 5 रोज डिस्प्ले होंगी। ठीक है, पहली 5 रोज डिस्प्ले होंगी।
लेकिन नहीं होंगी मेरे में क्योंकि मेरे को DLL वो कर रहा है ब्लॉक। ठीक है, डेटा की इंफॉर्मेशन प्रिंट df.info इससे होगा। ठीक है, df.info की इस मदद से हमें ये बताता है कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, डेटा टाइप क्या है। ठीक है, एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालेंगे, इस तरीके से। ठीक है, ये वाला रखते हैं df मार्क्स डॉट मीन। ठीक है, इससे एवरेज निकलता है हमारा। ठीक है, तो 90 आएगा। अगर आप लोगों ने 1 किया होगा तो 90 आएगा। ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स कैसे देखे जाते हैं, हाईएस्ट मार्क्स सॉरी ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स ऐसे। ठीक है, तो हाईएस्ट मार्क्स है हमारे 95 सब में। मैटप्लॉटलाइव क्या है, मैटप्लॉटलाइव चार्ट्स और ग्राफ्स बनाने के लिए यूज़ होती है। इसको भी इंस्टॉल करना पड़ता है। पेप इंस्टॉल मैटप्लॉटलाइव। ठीक है, इतनी देर इंस्टॉल होती देर में हम लोग बताता हूँ कि इंपोर्ट कैसे होता है। इसको इंपोर्ट करने के लिए हमें यूज़ करते हैं इंपोर्ट matplotlib.py.plot.splt। ठीक है, अभी येलो लाइन क्या है क्योंकि इंस्टॉल नहीं किया हुआ, जैसे इंस्टॉल हो जाएगा वैसे ही येलो लाइन हट जाएगी। ठीक है, ये हमारी स्क्रीनशॉट हमने ली थी। ठीक है, ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है अभी। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा येलो लाइन हट जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी इंस्टॉल नहीं होगा ना इसलिए येलो लाइन आ रही है। जब इंस्टॉल होगा फौरन ये येलो लाइन हट जाएगी। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली इंस्टॉल। ठीक है, और ये येलो लाइन बैठ गई। ठीक है, समझ में आ गया। अब लाइन चार्ट बनाते हैं। लाइन चार्ट कैसे बनता है, लाइन चार्ट बनाने के लिए हम लोग चलते मार्क्स 80, 85, 90, 95 plt.plot मार्क्स और plt.show। ठीक है, एक लाइन ग्राफ डिस्प्ले होगा इससे हमें। ठीक है, एक लाइन ग्राफ डिस्प्ले होगा लेकिन हमारे में नहीं होगा क्योंकि हमारे को तो ब्लॉक कर रहा है वो। ठीक है, हमें वो ब्लॉक कर रहा है इसलिए हमें दिखेगा नहीं। अच्छा नहीं दिख रहा थे शुक्र। ठीक है, आपके पास एक वो ओपन होगा, एक टैब ओपन होगा फिगर 1 के नाम से। ठीक है, और उसके अंदर ना ग्राफ बना हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसे एक लाइन ग्राफ बनी नजर आएगी आप लोग को। आप लोग को मेरे में शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि मैंने हाइड किया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप लोग के पास शो होगा, एक टैब खुल जाएगा ऑटोमेटिकली और वो ग्राफ लाइन ग्राफ दिखा रहा होगा वो हमारा। ठीक है, बार चार्ट। अब बार चार्ट बनाना चेक करते हैं। बार चार्ट बनाने के लिए सिंपल ये यूज़ होता है लेकिन हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया हुआ। इंपोर्ट क्या है, मैटप्लॉटलिब एज नहीं क्या था इसका इंपोर्ट करना, मेरे को पता भूल गया मैं। बस इतने को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं बस। ठीक है, अब हमारा बार ग्राफ बनेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे बार डाल दिया तो बार ग्राफ बनेगा हमारा। ठीक है, मैंने इसको बंद किया। अब जब मैंने चलाया तो बार ग्राफ का टर्मिनल ओपन, ये देखें। आप लोग को नहीं दिखेगा मेरा लेकिन आप लोग के पास एक टैब ओपन होगा, वहाँ पे बार ग्राफ शो होगा 80, 60, 40, 20, 0। अहमद पहले है तो अहमद है, इन अहमद की क्या थी, अहमद की क्या थी 890, तो ये देखें 80 से ऊपर जा रहा है। अली की थी 85 तो 80 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। उस्मान की 95 से तो सबसे टॉप पर जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। स्टूडेंट के मार्क्स का बार चार्ट डिस्प्ले होगा आप लोग को एक टैब में। ठीक है, पाई चार्ट। अब एक दो पाई चार्ट भी बनाना देख ले रहे हैं। पाई चार्ट कैसे बनता है, पाई चार्ट के लिए बस बाहर जहाँ लगा था वहाँ पे पाई लगा कर ऐसे कर दिया। ठीक है, एक अलग टैब में आप लोग के पास एक पाई चार्ट शो होगा, ये देखें इंग्लिश मैथ साइंस। ठीक है,
मैथ्स और मैथ्स इंग्लिश साइंस हमने रखा। मैथ्स को हमने 40%, इंग्लिश 30 और साइंस भी 30। तो देख सकते हैं पाई चार्ट कैसे बनकर आया हमारे पास। ठीक है, आप लोग के पास भी ऐसे ही शो होगा। ठीक है, एक प्रोजेक्ट करते हैं, स्टूडेंट रिजल्ट एनालिसिस। उसमें आएगा नेम अहमद मार्क्स 90, अली 85, उस्मान 95, हमजा 88। एनालिसिस एवरेज मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स, लोएस्ट मार्क्स, बार चार्ट, पाई चार्ट। ये डेटा साइंस का एक बेसिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, डेटा साइंस वर्कफ्लो, पहले कलेक्ट डेटा होता है, फिर उसके बाद क्लीन डेटा, फिर एनालाइज डेटा, फिर विजुअलाइज डेटा, फिर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डेटा साइंस डेटा को एनालाइज करने की फील्ड है। ठीक है, NumPy फास्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज होती है। पांडास एक्सेल जैसे डेटा हैंडल करता है। मैटप्लॉटलिब चार्ट्स और ग्राफ्स बनाता है। डेटा एनालिसिस कंपनीज में बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। स्टूडेंट रिजल्ट एनालाइजर में क्या क्या फीचर्स होंगे? CSV फाइल रीड करना, एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना, हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स निकालना, बार चार्ट बनाना और पाई चार्ट बनाना। ये प्रोजेक्ट बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा डेटा साइंस प्रैक्टिस प्रोजेक्ट है। ठीक है, मैं आप लोग को एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसकी आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, ना समझ आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज हमने सीखा कि कैसे आज हमने सीखा ऑटोमेशन एंड डेटा साइंस। कल हम लोग सीखेंगे AI एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, तो मिलेंगे इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। AI एंड मशीन लर्निंग हमारा आखिरी चैप्टर है। फिर उसके बाद हम लोग एक पाइथन पे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे, सिर्फ पाइथन पे, जिससे अच्छा लगेगा। ठीक है, सिर्फ पाइथन सीखी हमने, तो अभी हम पाइथन के ऊपर सिर्फ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे। रियल लाइफ प्रोजेक्ट होगा वो हमारा। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे AI एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, तो मिलेंगे इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लाइक करें, अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने लोगों को भी शेयर करें, ताकि वो भी ऐसी फ्री की कोर्सेज सीख सकें। ठीक है, हमारा पाइथन का कोर्स है, फिर हम जावास्क्रिप्ट, HTML CSS का कोर्स करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह।